नमस्कार। अपनी जोड़ी की इस सीरीज रिश्ता नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी हम रिश्तों में ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं जो हमें अदालतों की चौखट पर ले जाकर खड़ा कर देती हैं और ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें और किस तरीके से इनसे निपटे। तो रिश्ता नामा में हम आपको एक एक करके इस तरीके की कहानी सुनाएंगे ताकि आपको वो लीगल टेक्निकलिटीज समझ आए और आपको ऐसी सिचुएशन में अगर आप भगवान ना करे फंसते हैं तब आप क्या करेंगे वो सब आप समझ सकें। तो हमारी जो रिश्ता नामा की पहली सीरीज है उसका पहला एपिसोड है सगाई की कीमत। इसमें हम जानेंगे एक ऐसी कहानी को जिसमें सगाई होती है बहुत धूमधाम से, लेकिन जब वो टूट जाती है तो आगे क्या सिचुएशन अराइज होती है। कहानी की शुरुआत होती है विवेक और रिया की मुलाकात से। दोनों को प्यार होता है और औपचारिक रूप से दोनों के परिवार मिलते हैं। उसके बाद सगाई तय कर दी जाती है। दोनों परिवारों की सहमति से धूमधाम से सगाई हुई। मेहमान इकट्ठे हुए, होटल बुक हुआ, फोटोशूट हुआ, अंगूठियों का आदान प्रदान भी हुआ। रिश्तेदारों ने गिफ्ट दिए। विवेक ने रिया को हीरे की अंगूठी पहनाई। रिया के परिवार ने भी विवेक को महंगी घड़ी और कई सारे उपहार दिए। शादी की तारीख भी तय हो गई और इंतजार था बस उस शुभ घड़ी का। सगाई से लगभग 1 महीने के बाद अचानक रिया का एक मैसेज आया विवेक के मोबाइल पर। लिखा था, मैं ये शादी नहीं कर सकती, बस इतना ही। ना कोई कारण, ना कोई सफाई और ना कोई मुलाकात। दोनों परिवारों में सन्नाटा छा गया। विवेक तो जैसे सदमे में चला गया। उसको समझ ही नहीं आया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। विवेक के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि मेरे साथ धोखा हुआ। इसके बाद उसने सोचा कि वो अपने साथ हुए इस धोखे को लीगल तरीके से निपटेगा और उसने एक वकील से कंसल्ट किया। उसने वकील से पूछा कि क्या मैं सगाई में दिए गए जितने भी गिफ्ट्स हैं, महंगी महंगी एसेसरीज हमने दी हैं, वो क्या हम वापस ले सकते हैं। इस पर वकील ने समझाया कि देखो, सगाई और शादी में बहुत अंतर होता है। टेक्निकल लीगैलिटी इसमें अलग होती है। सगाई अपने आप में शादी नहीं मानी जाती, यानी केवल सगाई हो जाने के बाद कोई व्यक्ति कानूनी रूप से आपको पति पत्नी नहीं कह सकता। आप पति पत्नी नहीं हुए। ये केवल एक सगाई या एक औपचारिक रिश्ता है। इसीलिए सिर्फ सगाई तोड़ देना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। इसीलिए रिया के खिलाफ आप ऐसा कोई केस नहीं कर सकते। इसमें कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि आपने कोई गिफ्ट दिए हैं, आपका कोई आर्थिक लेन देन हुआ है तो वो वापस लिए जा सकते हैं। इसके लिए आप लीगल हेल्प जरूर लीजिए। वकील ने विवेक को आगे समझाया कि अगर आप गिफ्ट वापस लेना चाहते हो तो वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सगाई टूटने का कारण क्या है और गिफ्ट किस तरीके के थे। मतलब सगाई की अंगूठी, इंगेजमेंट रिंग जो होती है वो इस तरीके के सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आमतौर पर ये एक सशर्त उपहार माना जाता है जो शादी की शर्त पर दिया जाता है। यदि शादी किन्हीं कारणों से टूट जाती है तो अंगूठी वापस लेने का नियम होता है, चाहे सगाई किसी ने भी तोड़ी हो, लड़के ने या लड़की ने। अब दूसरे गिफ्ट्स का क्या होगा? जो दूसरे कीमती गहने गिफ्ट्स होते हैं, जो गहने या महंगे उपहार हैं, शादी के पूर्व संध्या यानी कि सगाई की शाम वाले दिन अगर वो देते हैं, विशेष रूप से अगर रिश्तेदारी बनाने के नाम से दिए गए हैं, जैसे कि हम सगाई कर रहे हैं और आगे शादी होगी, इसीलिए हम आपको ये उपहार दे रहे हैं। मसलन दूल्हे की बहन को हीरे के टॉप्स देना या फिर दूल्हे की माँ को भी गले का हार देना। तो इस तरीके के जो गिफ्ट्स हैं वो सगाई टूटने पर वापस मांगे जा सकते हैं। जो बाकी सामान्य उपहार हैं, जो सगाई या दूसरी रस्मों के दौरान दिए गए पैसे हैं, गिफ्ट्स हैं, जिनका उपयोग हो चुका है, जिनमें आमतौर पर मिठाई है, फूल माला है या फिर कपड़ों का लेन देन होता है। कई बार कपड़े मिलते हैं तो सिलवा लिए जाते हैं, तो वो गिफ्ट्स वापस नहीं मांगे जाते, उनको आप लीगली क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा वकील ने समझाया कि अगर आपसी सहमति से यानी दोनों पक्षों की रजामंदी से सगाई टूटी है तो नियम के अनुसार सभी आदान प्रदान किए गए उपहार वापस लिए जा सकते हैं। अगर गिफ्ट वापस करने को लेकर विवाद होता है तो फैमिली कोर्ट में जाया जा सकता है और लीगल प्रोसेस से इस काम को किया जाता है। अब दूसरा सवाल जो विवेक के मन में घूम रहा था वो था कि क्या शादी की तैयारियों में किया गया खर्च वापस मिल सकता है। जैसे कि बैंकेट हॉल बुक हो गया था, केटरिंग का एडवांस चला गया था, कार्ड छप गए थे, यात्रा की बुकिंग भी हो गई थी। तो क्या ये सब सामने वाला यानी कि जिस पार्टी ने सगाई तोड़ी उससे वसूला जा सकता है? तो इसका उत्तर स्ट्रेट
हाँ या ना में नहीं होता, कुछ सिचुएशंस के अंदर ट्रीट किया जाता है। अगर ये साबित हो जाए कि किसी पक्ष ने जानबूझकर गलत जानकारी देकर, धोखा देकर या फिर दुर्भावना के साथ दूसरे पक्ष को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, तो सिविल केसेस किए जा सकते हैं। लेकिन केवल रिश्ता टूट जाना अपने आप में किसी तरीके के मुआवजे की गारंटी नहीं होता। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हर टूटी हुई सगाई में पुलिस केस बनता है? जी नहीं, इसका उत्तर स्ट्रेट ना है, क्योंकि अगर सिर्फ मन बदल गया, रिश्ता नहीं निभ पा रहा या फिर दोनों पक्ष अलग होना चाहते हैं, तो ये अपने आप में कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर शुरुआत से ही इस रिश्ते में झूठ बोला गया हो, इंटेंशन खराब हो, तब यहाँ पर ये क्रिमिनल केसेस भी अप्लाई होते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पक्ष नकली पहचान बताकर रिश्ते को तय करते हैं। जैसे बता दिया कि हमारा बेटा तो भाई डॉक्टर है और इस तरीके से शादी तय की गई, या फिर हमारी बेटी तो बहुत पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, लेकिन उसके उलट सब कुछ निकलता है, पढ़ाई लिखाई जीरो निकलती है, तो ये धोखाधड़ी में आएगा। या फिर पैसे और गिफ्ट लेने के इरादे से ये रिश्ता बनाया गया हो, तो भी ये धोखाधड़ी और क्रिमिनल ऑफेंसेस के तहत जा सकता है। तो सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसीलिए एक लीगल एक्सपर्ट की राय इस तरीके के मामलों में जरूरी होती है। विवेक गुस्से में था और उसे लग रहा था कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, तो ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जो वो अप्लाई करे, वो यही जानना चाहता था। तो इस तरीके के केसेस में अगर चीटिंग है, यानी जैसे हमने बताया कि जानबूझकर धोखाधड़ी की जा रही थी, तब BNS सेक्शन 318 चीटिंग, धोखाधड़ी, इससे संबंधित मामले जुड़ते हैं। इसके अलावा सेक्शन 303 थेफ्ट, यानी चोरी संबंधी मामले, या फिर किसी की कोई ऐसी चीज अपने कब्जे में रख ली जो आपके अधिकार में नहीं है, तो 303 भी लग सकता है। इसके अलावा एक और सेक्शन है 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक विश्वासघात। अगर भरोसे में दी गई संपत्ति वापस ना मिले तो फिर ये सेक्शन लागू होगा। इसके अलावा 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी आपराधिक धमकी। अगर धमकी मिल रही है, आपके पास प्रूफ है कि हाँ भाई फोन पे धमकाया गया, तब ये लागू हो सकता है। तो कुल मिलाकर अलग अलग सिचुएशंस हैं और अलग अलग सेक्शंस हैं। विवेक को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने सारे गिफ्ट वापस लेकर रहूंगा। उसने रिया को भी फोन किया और एक बार फिर पूछा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन रिया चुप रही। विवेक ने गुस्से से कहा, ठीक है, अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे, और फोन काट दिया। रिया अपने कमरे में बैठी थी, उसके हाथ में वही सगाई की अंगूठी थी और आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। उसने सिर्फ अंगूठी को देखा और धीरे से कहा, काश तुम सच जान पाते। क्या रिया सचमुच बेवफा थी? रिया क्या कुछ छुपा रही थी या बता नहीं पा रही थी? उसके इस फैसले के पीछे क्या कोई राज था जिसे वो किसी भी कीमत पर सामने नहीं आने देना चाहती थी? यही जानेंगे हम रिश्ता नामा के अगले एपिसोड में कि रिया ने आखिर सगाई क्यों तोड़ी थी और विवेक ने केस कैसे किया। साथ ही ये भी जानेंगे कि उस तरीके की सिचुएशन में अगर कोई लड़की फंसी हो तो उसको क्या लीगल एक्शन लेने चाहिए, कैसे लीगल हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपके सामने ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है तो आप हमारे लीगल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रिश्ता नामा का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।